गाइस 2025 की नई वाली अपडेटेड मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का सीएनजी वाला मॉडल आप हमारे सामने देखोगे। सेकंड बेस मॉडल दिखा रहा हूँ डेल्टा, जिसको कि आप ना सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल के साथ भी चला पाओगे। और अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी में खरीदते हो ना, तो आपको एक गाड़ी कितना का माइलेज देगी आप सोच के देखो। 35 तक का भी आपको माइलेज देने वाली है। मतलब कि एक मोटरसाइकिल का जितना खर्च आता है उतने खर्चे में आप इस नई वाली फ्रॉन्क्स को भी चला सकते हो, जिसमें कि आपको माइलेज तो सबसे पहले ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रखा गया है। साथ ही साथ एक शोरूम कीमत मात्र आपको 9,39,000 रुपया ही पड़ता है। और अगर आप इस गाड़ी को अभी फिलहाल खरीदते हो तो टोटल आपको 38,000 रुपीज़ का जो इस गाड़ी में आपको डिस्काउंट चल रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। 2-3 अलग अलग डिस्काउंट मिलते हैं, वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ क्या कुछ इस गाड़ी में आपको बेस्ट फीचर्स मिलेगा वो हर एक डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के साथ शुरुआत करोगे तो हर किसी को ना इसका जो डिज़ाइन है ना पसंद आती है। बहुत ही आपको बोल्ड सा डिज़ाइन दिया गया है। क्रोम के जो स्लेट्स हैं वो आपको आगे में मिल जाएंगे। न्यू सुजुकी का लोगो है वो आपको यहाँ पे बड़े में मिलता है। और ये जो आपको यहाँ पे ग्रिल दिया गया टोटली आपको मैट फिनिश के साथ। नीचे वाला ये आप स्किड पैड देखोगे टोटली आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के फिनिश के साथ देखने को मिलेंगे। हेडलाइट सेक्शन देखोगे तो सबसे पहले ऊपर में देखो यहाँ पे एक आपको पायलट लैंप मिलता है हेलोजन बल्ब के साथ। इंडिकेटर ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलेगा, बट इसे आप बाहर से मॉडिफाई करा के टॉप मॉडल वाला आप यहाँ पे लगवा सकते हो। नीचे में आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिलता है हेलोजन बल्ब के साथ ही दिए गए। इल्यूमिनेशन आपको यहाँ पे भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल की ओर आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे गाड़ी का जो लंबाई है ना उससे आप चेकआउट करो। 3995 mm के लंबाई रखे गए। अंदर में जो भी आपको स्पेस है वो मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराऊंगा। वो आरबीएम इस डेल्टा वाले मॉडल में ना बॉडी कलर में ही मिलता है। इसे आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है वो आपको यहाँ पे हाथ से करना पड़ेगा। इंडिकेटर इस जगह पे मिल जाता है। टायर देखो एमआरएफ कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। व्हील कैप है कुछ आपको सिल्वर कलर के साथ पहले से ही मिलता है। साइज देखो 195/60R16। टोटली आपको 16 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम दिए गए हैं। व्हील आर्चेस टोटली आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ। और साइड का आप यहाँ पे बिटिंग देखोगे तो ये भी आपको टोटली मैट फिनिश के साथ रखा गया है। और इस गाड़ी की खास बात यह है ना कि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का मिलता है। कहीं भी चला लो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। लगभग 37 लीटर के इस जगह पे आपको टैंक कैपेसिटी मिलेंगे। और जो डोर हैंडल भी है ना टोटली आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ही रखा गया है। ऊपर की ओर आओगे तो दोनों साइड आप यहाँ पे रेफरेंस देखो ब्लैक कलर के साथ मिलता है। और पीछे में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना ये भी आपको टोटली बॉडी कलर में। गाड़ी की अगर आप टोटली रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो रियर भी आपको बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने वाली है। सबसे ऊपर में देखो इस जगह पे आपको बड़ा सा स्पॉइलर मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे दिए गए। सीएनजी का आपको स्टिकर मिल जाता है। डिफॉगर मिल जाएगा। वाइपर और वॉशर यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। सुजुकी का लोगो। और पीछे में आपको यहाँ पे कोई भी कनेक्टेड में आपको टेल लैंप तो नहीं मिलता है, बट इसे आप एसेसरीज में लगा सकते हो। बट ये जो पार्ट है ना यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी का जो लाइट सेटअप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ आपको एरो डिजाइन में मिलता है, स्प्लिट में दिया गया है। फ्रंट्स का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। और दोनों साइड आपको रेड कलर के रिफ्लेक्टर। और पीछे में भी आपको यहाँ पे टोटल 4 पार्किंग सेंसर। पीछे वाला ये जो आप बम्पर देख रहे हो ये भी आपको सिल्वर कलर के फिनिश के साथ। बूट स्पेस को दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन मिलता है। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे पहले से मिल जाता है। और ये देखो जो सीएनजी का टैंक है वो आपको यहाँ पे लगाया गया है। और यहीं पे आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिलेगा। इस वजह से थोड़ा सा आपको बूट स्पेस में प्रॉब्लम आ सकता है, बट 2-3 जो आप यहाँ पे डफल बैग है उससे आप कैरी कर सकते हो। बट यहाँ पे अच्छी बात यह है ना कि दोनों जो सीट है आपको यहाँ पीछे वाला 60-40 में स्प्लिट मिलता है, जिससे आप अंदर में कोई भी सीट को फोल्ड करके अपना बूट स्पेस को आप बढ़ा सकते हो। पीछे वाले सीट पे अगर मैं आपको जाके स्पेस चेकआउट कराऊंगा तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखना, मुझे ऐसा कोई भी यहाँ बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों ही सीट को मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। लेग रूम देख लो, नी रूम देख लो, थाई सपोर्ट देख लो, आप यहाँ पे हेड रूम भी देखोगे आपको डिसेंट सही रखा गया है। 2 से 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। और जो सीट मिलता है ना टोटली फैब्रिक के साथ दिया गया है। कुछ आपको यहाँ पे डुअल टोन कलर के साथ मिलेगा। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाएंगे। आइसोफिक चाइल्ड माउंट दोनों ही साइड मिलता है। और पीछे वाला जो तीनों ही हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलेगा। बीच में कोई भी आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलेंगे। ना ही आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट मिलता है, बट नीचे में आपको 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है वो मिल जाएगा। जस्ट ऊपर की ओर आओगे तो यहाँ पे एक आपको हेलोजन बल्ब के लाइट भी मिलेंगे। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार आप इसका डोर ट्रिम देख सकते हो। ये जो पार्ट है ना टोटली फैब्रिक आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल। ड्राइवर साइड का ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया है। लॉक अनलॉक करने के लिए और आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। इनसाइड डोर हैंडल ये भी आपको यहाँ पे कुछ मैट फिनिश के साथ मिलेगा। नीचे में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिलेंगे। अम्ब्रेला होल्डर तो नहीं दिया गया, बट गाड़ी में यहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर भी मिलता है। सीट की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलेगा, सिर्फ रिक्लाइन करने के लिए दिया गया है। बकेट फिट में मिल जाएगा, आगे पीछे इजीली कर सकोगे। डैशबोर्ड पे ही देखो तो यहाँ पे आपको सीएनजी और जो आपको यहाँ पे पेट्रोल है उसे स्विच करने के लिए अलग से बटन दिया गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ।
और यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेबलर। एक बार अगर मैं इसका आपको की दिखाऊं तो ये आप यहाँ पे इसका की देखना, 2 की मिलता है, दोनों ही आपको यहाँ पे सेंटर लॉकिंग फीचर्स के साथ मिलेगा, लॉक अनलॉक का फीचर्स, और यहाँ पे आपको बेसिक सा की। और गाइज अभी मैं इसके ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ और सबसे पहले गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना उसे आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ आपको ट्रिपल टोन कलर का आपको यहाँ पे यूज मिलता है, 3-3 4-4 आपको यहाँ पे लेयरिंग दिया गया है। और इस नई वाली अब आपको फ्रॉन्क्स में ना 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी और जो सेफ्टी रेटिंग है उससे भी आपको इंक्रीज कर दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे स्टीयरिंग देखोगे, कोई भी लेदर रैप तो नहीं मिलेगा, बट नीचे से आपको यहाँ पे डी-कट दिया गया है। सुजुकी को वही आपको लोगो, हॉर्न का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे किया गया है। इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया और नीचे में आपको यहाँ पे टेलीफोनिक का जो भी कंट्रोल है वो मिलेगा। हेडलाइट के कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल में मिलेंगे और वाइपर के भी कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल दिए गए हैं। और स्टीयरिंग का अगर आप एडजस्टेबिलिटी चेक करोगे ना तो आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एमआईडी कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल में मिलेगा, स्पीडोमीटर मिल जाएंगे, टैकोमीटर दिया गया है, बीच में एक आपको छोटा सा डिजिटल पार्ट दिया गया है जहाँ की आपको जो भी फ्यूल है ना वो आपको दिखाने वाली पेट्रोल, और इधर आपको सीएनजी का जो भी लेवल है वो आपको मिलता है। बीचों बीच देखो ट्रिप ऑन, और दोनों साइड अगर आपको यहाँ पे टॉगल करने के जो बटन दिया गया है ना, इससे आप दबाओगे तो आपको यहाँ पे जो भी रेंज है वो बताने वाली है, जो भी आपको माइलेज दे रही है गाड़ी वो भी आपको बताने वाली है, एवरेज किलोमीटर पर लीटर है वो आपको दिख जाएगा, फिर से आपको यहाँ पे रेंज दिया गया है और काफी कुछ आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखोगे लगभग आपको 7 इंच के साथ मिलता है, टच के साथ दिया गया है, वहाँ पे आपको हर एक कंट्रोल देखने को मिलेगा। मोबाइल को कनेक्ट करने में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वॉइस कमांड के भी आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे। एसी वेंट आपको यहाँ पे मिलता है, इस जगह पे आपको हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, इस जगह पे आपको फेक कार्बन का यूज, और ऑटोमेटिक इसके बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। नीचे में देखो एक तो आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट और इधर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, अच्छा स्पेस, दो आपको यहाँ पे कप होल्डर भी दिए गए। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर लगा सकोगे, और इसके चारों ओर देखो यहाँ पे अभी आपको लेदर का यूज, और ये जो पार्ट है ये भी आपको यहाँ पे टोटली फेक कार्बन के दोनों साइड यूज मिलेंगे। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मिलता है, कुछ आपको यहाँ पे स्पेस भी दिया गया है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे देखो छोटा सा स्पेस मिलता है, बट आराम से 2-4 सामान को आप यहाँ पे इजिली कैरी कर सकते हो। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा, और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे सन वाइजर दिए गए हैं। ये जो आप यहाँ पे IRVM देख रहे हो टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, बीचों बीच आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट और माइक का प्लेसमेंट। तो गाइस ये कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड, जो भी इन्फॉर्मेशन थे ना, जो भी फीचर्स था वो सब कुछ मैंने बता दिया। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जिसको कि आपको सीएनजी भी इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल किया गया है। इसके 2 मॉडल में आपको सीएनजी मिलता है, एक तो डेल्टा और एक आपको सिग्मा। ये मैं आपको डेल्टा दिखा रहा हूँ, ऑन रोड कीमत आपको लगभग 10,98,000 रुपये पड़ता है, और इसमें जो आपको फिलहाल ऑफर जो चल रहा है ना वो सुन लो। अगर आप इस गाड़ी को अभी फिलहाल खरीदते हो तो आपको 15,000 रुपये का डायरेक्ट कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 10,000 रुपये का जो एक्सचेंज बोनस है वो भी आपको इस गाड़ी में मिलता है। और पुरानी गाड़ी को अगर आप स्क्रैप करा के इस नई वाली लेते हो तो उसमें आपको 20,000 रुपये का, और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो वहां पे भी आपको टोटल 10,000 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो एक कुछ चल रहा है इस गाड़ी में ऑफर, जो भी आपको शोरूम का डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। लगभग एक गाड़ी आपको 76 PS का पावर देती है और आपको 98.5 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी आपको टॉर्क देने वाली है। माइलेज तो आपको मैंने पहले ही बताया कि सीएनजी में आपको लगभग 35 तक का भी दे देगी, और पेट्रोल में आपको लगभग 20 से 22 तक का आपको माइलेज देने वाली है। तो बहुत ही आपको लिए बेटर होने वाली है। अगर आप बाइक को खरीदना चाहते हो उसकी जगह पर भी इस नई वाली फ्रॉन्क्स को ले सकते हो, अगर आपका बजट 10 लाख के अंदर है तो कैसी लगी नई वाली मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स सीएनजी डेल्टा वाला वेरिएंट, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।